पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो अपने गति के दौरान दो स्थितियां पैदा करती है। एक, जब वो पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब पृथ्वी सूर्य से अपनी औसत दूरी की तुलना में कम दूरी पे यानी कि नज़दीक होती है। तो आज हम इन दोनों प्रकार की स्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि पृथ्वी अपनी कक्षा में किस प्रकार से घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में घूमती है वो कक्षा वृत्ताकार न होके दीर्घ वृत्ताकार होती है, जिसे हम लोग अंडाकार भी कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है ये घटती बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये अधिकतम दूरी की स्थिति जब बनती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यहाँ अप से आशय होता है दूर होना, जैसे अपतटीय, तट से दूर होना। तो यहाँ अपसौर की गति हो गई, स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक आ जाती है, यानी कम से कम दूरी, यानी 15 करोड़ किलोमीटर जो उसकी औसत दूरी है उसकी तुलना में दूरी कम रह जाती है, और पृथ्वी के इस तरह सूर्य के निकट आने की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। यहाँ उप का अर्थ होता है नज़दीक, यानी पृथ्वी का सूर्य से नज़दीक हो जाना, अपनी औसत दूरी की तुलना में उनकी दूरी कम हो जाना। उपसौर की स्थिति प्राय 3 जनवरी को देखने को मिलती है। अब यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि जब उपसौर की तिथि यानी उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है तो अपसौर की स्थिति कब बनेगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो पूरी कक्षा है उस पूरी कक्षा को करने में 12 महीने का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आधी दूरी है, तो इसको तय करने में पृथ्वी को लगभग 6 माह का समय लगता है। तो अगर यहाँ 3 जनवरी है तो यहाँ पे जो अपसौर की स्थिति है वो 4 जुलाई को बनती है। ये यानी क्वेश्चन ऐसे आप पूछा जाता है कि अपसौर कब होता है, उसकी तारीख जो है 4 जुलाई होती है, और उपसौर की जो तारीख है वो 3 जनवरी होती है। लगभग इसी तरह की स्थितियां जो हैं चंद्रमा और पृथ्वी इनके बीच भी पाई जाती है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और इसकी कक्षा भी दीर्घ वृत्ताकार ही होती है। और चंद्रमा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। अब यहाँ भी चंद्रमा गति करते समय ये देखा जाता है कि इनके बीच की दूरी है वो घटती बढ़ती है। एक समय ऐसा भी आता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपनी औसत दूरी की तुलना में सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। इस स्थिति को भी अपभू कहा जाता है। और दूसरी स्थिति यह भी बनती है कि जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी से निकटतम दूरी पर आता है, यानी अपनी जो माध्य दूरी है उसकी तुलना में सबसे कम दूरी पर होता है, तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। यहाँ भी उप का अर्थ होता है नज़दीक और भू का अर्थ होता है पृथ्वी। तो दोनों ही स्थितियों को हम लोग एक साथ जोड़ के सीख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ अपसौर और उपसौर है, उसी तरह चंद्रमा के केस में यहाँ पर अपभू और उपभू होता है।